करोड़ का जो कर्जा दिया है उसके बावजूद भी राजस्थान के माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है वो गरीब के लिए गणेश मान के और उस बजट का लेकर आई है। ठीक है, अभी हम आएंगे कर्जे पे भी आएंगे, लेकिन राजकुमार शर्मा जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। अंतिम छोर पर बैठे एक व्यक्ति को भी इसका फायदा मिलेगा, मान रहे हैं ऐसे? क्योंकि तैयारी तो आपने भी कर ली है घेरने की, राजकुमार। देखो मनुश्री मैडम, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पिछले बार 5 बेहतर बजट दिए, राजस्थान की बेहतर सेवा की। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। अब राजस्थान सरकार की जो वर्तमान सरकार में है, भजनलाल सरकार जी की जो पर्ची की सरकार है, जो अचानक बन के आई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राजस्थान की बेहतर सेवा करें। कांग्रेस पार्टी तो इतना चाहती है कि राजस्थान के आवाम के लिए हमने जो राजस्थान की बेहतर सेवा की थी, हमने जो बेहतर बजट दिए थे, उनसे भी ज्यादा बेहतर ये राजस्थान की सेवा करे, बेहतर बजट दे। क्योंकि हम पॉलिटिक्स से बजट को अलग रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की सेवा हो, राजस्थान के गरीब की सेवा हो, राजस्थान में महिलाओं को, युवाओं को शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में, किसान में, कृषि में, तमाम मुद्दों में दिव्यांगों को, खिलाड़ियों को, तमाम लोगों को लाभ मिले। राजस्थान का आवाम मजबूत होना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है, हम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में, सड़कों में लगातार राजस्थान के हितों के लिए घेरते रहेंगे। ठीक है, बाबूलाल से एक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि लगातार जुड़े हुए। बाबूलाल, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कर्जा जो लेकर आया था अब उसको विशेष फोकस करके हम फिर से एलोकेशन करेंगे फंड का। एक तरफ राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से राजस्थान विकसित की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में जो एक खाई है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा आज बजट में? जी देखिए, सबसे बड़ा संकट तो यही है कि जो राजस्थान की माली हालत है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, राज्य की सरकार ये भरोसा कर सकती है कि केंद्र उसे भरपूर मदद करेगा और जो केंद्र परिवर्तित योजनाएं होती हैं उनमें उसको ज़बरदस्त पैसा मिलेगा। विशेष पैकेज भी भजनलाल सरकार लाने की कोशिश करेगी। इसलिए जो नारे दिए गए थे चुनाव के वक्त भी कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में होगी तो बहुत कुछ बेहतर होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उसकी झलक आज की जो घोषणाएं होंगी उनमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में किस तरह की बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। क्योंकि पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? अगर आप ऐलान कर देंगे, योजनाओं की घोषणाएं होंगी, तो उसके लिए खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर सबका ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो पुराना बजट था, जितना उसका आकार था, उससे कितना ज़्यादा बजट जो है उसका आकार बढ़ने वाला है और नई जो घोषणाएं होंगी उसके लिए पैसे का जो प्रावधान है वो कहाँ से किया जाएगा, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और खासतौर से कर्मचारियों के लिए इस बजट में क्या होगा, इस पर भी फोकस होगा। क्योंकि माना यह जा रहा है कि तबादलों को लेकर के सरकार खासी परेशान रहती है और कर्मचारी जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, तो कोई तबादला पॉलिसी भी लाई जा सकती है केंद्र की तर्ज पर खास तौर से, और उसमें विधायकों की जो सिफारिश है, जो डिजायर है, उसको भी प्राथमिकता मिलेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि तबादले हमेशा ओपन रहेंगे। अभी जो बैन लग जाता है, क्योंकि पहले तबादलों में विधायकों की डिजायर नहीं थी, उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, मदन प्रजापति जी, क्या आज जो पूर्ण बजट आने वाला है वो सिर्फ ऊपर सतह पे टच करके निकल जाएगा या अंदर तक जाएगा? क्योंकि 5 जगह पर उपचुनाव भी हैं, इसका भी विशेष फोकस मुझे लग रहा है आज बजट में किया गया है। देखिए मनुश्री जी, हमारे लिए चुनाव को देख के जनता की सेवा नहीं की जाती है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि पिछले जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 बजट किए, बेहतर बजट किए, बहुत ही बढ़िया बेहतर बजट किए। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज जो था वो 35,000 रुपये था, जो बढ़कर 70,880 रुपये हो गया है। ये बेहतर बजट है, बहुत ही बेहतर बजट है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर 2,24,392 करोड़ रुपया ही जो है वो योजनाओं का काम के लिए था। 93,577 करोड़ पूंजीगत व्यय था, यानी कि 60% बजट का कोई पैसे का जो खर्च किया गया उसका कोई राजस्थान के विकास से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो है केवल घोषणाओं के मुख्यमंत्री थे।
सदन में खड़े होकर 1 लाख रोजगार की घोषणा करते थे, लेकिन 1,45,000 रोजगार पूरी सरकार के टाइम पे दिए गए। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बजट किया। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो गलतियां की है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रहते, जो घोषणा की जाएगी वो धरातल पे भी लागू हो और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये भी सुनिश्चित माननीय भजन लाल जी करेंगे। ये सरकार जो है वो, मैं फिर कह रहा हूं, ये राजस्थान में जो सरकार बनी है, ये सरकार गांव, गरीब, किसान। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, डायरेक्ट सवाल है बीजेपी का आपसे कि 60% बजट का कहां गया फंड, कहां खा लिए आप लोग? और दूसरी तरफ ये कि कर्जे के तले इतना लाद दिए कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है उनकी। राजकुमार शर्मा जी। मनुश्री जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि कोई भी काम अगर देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने आपको सौंपा है तो उसमें आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ढोलने का प्रयास नहीं करें। मनुश्री जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार क्या करती है, पूरे देश में देख लो आप, जब भी कोई इनको काम करने का मौका आता है तो ये कांग्रेस को, सुबह उठते हैं कांग्रेस को कोसते हैं, दोपहर में राहुल गांधी जी को कोसते हैं, शाम को परिवारवाद को कोसते हैं। ये जुमलों की सरकार, ये झूठ बोलने की सरकार, ये आंकड़ों की सरकार, ये चाहते हैं, हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर बजट जो है वो शानदार बजट आए। बहानेबाजी ना करें कि कांग्रेस सरकार इतना कर्जा छोड़ के गई थी, कांग्रेस सरकार ने ये किया था, जिन्होंने जो किया था वो तो अब गया, अब आपकी बारी है, अब आप 5 साल हो, अब आपको 5 साल राजस्थान की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। वो एक अलग बात है कि आपके परिवार में इस्तीफे चल रहे हैं, वो एक अलग बात है कि सीएस महोदय दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, वो एक अलग बात है कि आपको दिल्ली से पर्ची आती है, वो एक अलग बात है कि वित्त मंत्री को भी लगातार मीटिंगों में नहीं बैठाया जाता है। हालांकि वो सिग्नेचर कर चुकी हैं और बजट उन्हीं के मुख से आज विधानसभा में पेश होगा। लेकिन नहीं, तो दिल्ली से पर्ची आ रही है तो इससे तकलीफ आपको क्या है? आज बजट पेश कर रही है वो क्या आएगा उसके अंदर? एक तरफ आप कहते हैं कि विकास की तरफ आगे बढ़े, अग्रणी राजस्थान हो, दूसरी तरफ अगर दिल्ली से पर्ची आ रही है तो उसमें तकलीफ क्या हो जाती है? तकलीफ ये है मनुश्री जी कि 6 महीने हो गए राजस्थान में इनको सत्ता संभाले। राजस्थान की बदतर हालत इन्होंने कर दी है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। मनुश्री जी एक बात बताओ, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, उसमें अपना इलाज कराने की बजाय प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में कराते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि इनका विश्वास राजस्थान की सेवाओं में कितना है। इनके जो एक मंत्री हैं वो लगातार 3 में से इस्तीफा खेल रहे हैं, इस्तीफा खेल रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलदस्ते पेश करके दिल्ली में टाइम पास कर रहे हैं। पहले हनीमून कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, 6 महीने हो गए लगातार बलात्कार हो रहे। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन मदन प्रजापत से ले लेते हैं, उसके बाद आशुतोष रावत जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। छोटा सा रिएक्शन मदन जी, आपके लोग ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं है। मनुश्री, हाँ, मैं छोटा सा जवाब राजकुमार जी को दे देता हूं। राजकुमार जी ने कहा है कि इस्तीफा देने की बात है, तो राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी है, त्याग, तपस्या और तप से नेता तैयार होते हैं, किसी के चाकरी से और किसी के आशीर्वाद से नहीं होते। इसीलिए उनको कुर्सी छोड़ने के अंदर कोई आपत्ति नहीं होती। इस राजस्थान की जनता ने देखा है कि आपकी सरकार में 5 साल तक एक कुर्सी पे बैठा रहना चाहता था और एक दूसरा गिराना चाहता था। एक कह रहा था मुझे दे दो, एक कह रहा था मैं नहीं छोड़ूंगा। वो 5 साल की जनता ने भुगता है। हाँ, बिल्कुल राजस्थान के अंदर पद की लालसा के बिना नेता काम करता है और पूर्ण जिम्मेदारी से जनता की सेवा करता है। दूसरा, आपने कहा कि अभी क्या चल रहा है, तो ये तो सही बात है। आपके और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी के बीच में क्या चल रहा है, सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय को टोकना पड़ता है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी नहीं है, मैंने नेता प्रतिपक्ष बुलाया, आप क्यों बोल रहे हो। तो ये दर्शाता है कि आपकी पहले की लड़ाई और आज की लड़ाई भी किस तरीके से खींचातान चल रही है। मेरे को मत बताओ, वरना मैं पढ़ते खोलूंगा तो बजट का सेशन कहीं और चला जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा, तीसरी बात इन्होंने कही है कि पिछली सरकार से क्या लेना देना। अरे भाई, बिल्कुल पिछली सरकार से लेना देना है। इतिहास से ही तो वर्तमान का अनुभव होता है और वर्तमान की चीजें तैयार होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, विरासत में हमको ऐसा नहीं ना मदन प्रजापत जी कि कर्जा सिर्फ पिछली सरकार से ही आया है, ये तो 2-3 टर्म से आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन लेंगे ना कि आशुतोष रावत जी आज जुड़ चुके हैं। पूर्ण बजट आने वाला है, आशुतोष जी किस तरह होना चाहिए आज राजस्थान का पूर्ण बजट? देखिए श्रुति जी, अगर आज जो दिया कुमारी जी अपना पूर्ण बजट रखने वाली हैं 11 बजे, उससे
दो तरह की अगर आप देखें, एक तो कॉमन मैन के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसमें पेट्रोल डीजल के रेट्स हैं, जिसमें कर्मचारी वर्ग को अपनी ट्रांसफर नीति की बात है, बेरोजगारों को अपनी रोजगार की बात है, महिलाओं को अपना किचन का बजट कैसे कम होगा, इस चीज की उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि 11 बजे दिया कुमारी जी अपने पिटारे में से क्या निकालते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, 11 सीटें लूज की, हैट्रिक उनकी बनने से रुकी, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो 5 उपचुनाव आने वाले हैं, जो 5 उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, उनमें